देखिए, कह दो ना +2, एल्केन का है, कह दो ना +2। ओके, आज का जो चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ये चैप्टर बहुत बड़ा भी है और इसमें कार्बन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। कार्बन पे, कार्बन का हम जानते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका 6 होता है, उसका एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है। सब आपको पता है होगा कार्बन का कितना होता है 6, और इसका एटॉमिक नंबर है, और इसका कार्बन का जो 12 होता है ये एटॉमिक मास होता है। हम जानते हैं कि सारा जितने भी कार्बन पाए जाते हैं पूरे बॉडी, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जितने भी चीज़ें होती हैं सब में अब क्या पाया जाता है, कार्बन पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कार्बन का जो कार्बन जो पाए जाते हैं CO2 वो आपका 0.03% आपका एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और जितने भी मिनरल्स और खनिज लवण होते हैं उसमें जो कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0.02% होता है। ये 3 है और ये 2 होता है। ये खनिज लवण पाए जाते हैं, ये आपका एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन खासकर CO2 की बात जब करेंगे तो 0.03 है। तो हम लोग इसमें कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन को जो बांटा गया है किस हिसाब से, 2 चीज़, यानी हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या समझते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप आइए इधर देखते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या समझेंगे। इसमें कार्बन होंगे और हाइड्रोजन भी होगा, यानी कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो कितने बॉन्ड से घिरे रहेंगे, एक बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कार्बन जो होते हैं उसके बीच में एक बॉन्ड होगा, एक आबंध होगा, इसी को एकल बंध भी बोलते हैं। उदाहरण में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एल्केन का, एल्केन जिसका स्पेलिंग देख लीजिए ALKANE, एल्केन। और इसका सामान्य सूत्र जो होता है इसका CnH2n+2। यहाँ n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन, n इज द नंबर ऑफ कार्बन, वो हम आगे बताएंगे आपको। दूसरा है, आप आइए इधर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि जो कार्बन होंगे, कार्बन के बीच में, कार्बन और 2 कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, कितने बंधन होंगे, इसको हम लोग बात करेंगे। इसमें हो सकता है 2 बॉन्ड हो, इसमें हो सकता है 3 बॉन्ड हो, 3 बंधन होंगे, 3 कोवलेंट बॉन्ड होंगे। अब इसमें एक है डबल बॉन्ड, दूसरा है ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम लोग इंग्लिश में डबल कोवलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं या द्वि आबंध बोल रहे हैं। जिसमें देखिए इसका 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी 2 बंध या दो बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका एग्जाम्पल है एल्कीन। एल्कीन जिसमें आप देख रहे थे एल्केन में आपका ANE था और यहाँ पर एल्कीन में ENE, एल्कीन में ENE, जिसका फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, कितने कार्बन होंगे उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये बड़ा वास्ट चैप्टर है। आगे और बढ़ते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं त्रिआबंध, यानी 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आपका 3 बॉन्ड होंगे, 3 बंध जुड़ा हुआ रहेगा, जिसमें उदाहरण में है एल्काइन, जिसको एल्काइन को हम लोग बोलते हैं ALKYNE, एल्काइन, और इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। आप जानते हैं कि कार्बन का जो होता है संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, उसका कितने होते हैं, 4 होते हैं। कार्बन का 4 क्यों होते हैं, देखिए कार्बन का सबसे पहले तो जानेंगे कार्बन कितने कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और इसमें 2 और 4 लिखते हैं। तो बाहरी जो संयोजकता होती है, संयोजकता किसे कहते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन जो आपस में दूसरे तत्वों के साथ, दूसरे परमाणु के साथ क्या करें, जोड़ें, बंधन बनाएं, जिसमें 4 है। तो 4 इसमें चतु संयोजकता भी कहते हैं इसको हम लोग।
4 कोवलेंट बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ रह जाएगा। जैसे हम लोग कार्बन में देखते होंगे 1 2 3 4 ये सब जुड़ा हुआ रहता है। तो हम सबसे अच्छा बता रहे हैं इसको कैसे याद करेंगे। क्लास 10 में या 11 में या 12 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। ये बहुत ही रेयर केस में बहुत सारे पूछे जाते हैं, जेपीएससी में भी पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर रहेंगे ये जीके जैसा क्वेश्चंस हैं, तो कैसे इसको याद रखेंगे। जैसे एल्केन है, हम भूल जाएंगे एल्केन में कैसे है, तो एक गाने के जैसे हम लोग उसको बात कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, जैसे एल्केन में क्या है CnH2n+2, और आप एल्किन में देखिए CnH2n, बस उसके बाद एल्काइन में क्या है CnH2n-2। तो कैसे याद करेंगे, देखिए कह दो ना +2 एल्केन का है, कह दो ना +2 एल्किन का देखिए कह दो ना मतलब CnH2n, और एल्काइन में देखिए कह दो ना -2 कह दो ना -2। मतलब याद रखने का तरीका है, ऐसा नहीं कि गाना ही गा के ही करेंगे, मगर आपको ट्रिक याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन अगर गलती करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हो सकता है आप 1000 के पीछे चले जाते हैं। तो अगर आपको उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड को इंपॉर्टेंट रखना है, इजी रखना है कि कैसे हमको याद रखें। कभी कभी तो पूछ लेता है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, 4 ऑप्शन देगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो इंसान कंफ्यूज रहता है कि किसको टिक करेंगे। तो आपको एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा और इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ANE एल्केन, जिसमें अच्छा एक एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल होगा आपका CH4। CH4 किसको बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन। आप मीथेन देखिए, मीथेन का फॉर्मूला कैसे होगा, कार्बन कितने हैं 1, हमने क्या बोला नंबर ऑफ कार्बन कितना 1, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 H2 गुना 1 + 2 कितना हो जाएगा, अब जोड़िए CH2 + 2 तो कितना हो जाएगा CH4, यानी मीथेन का हो गया फॉर्मूला इस तरह से। तो देखिए CnH2n बहुत सारे हैं, मीथ है, ईथ है, प्रॉप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, सेप्ट है, ऑक्ट है, नैनो है, डेको है। तो इतना जो होता है हम आगे बताते जाएंगे कैसे कैसे करना है। बस थोड़ा सा आज का जो हमारा टॉपिक था, कैसे हम इसको याद करेंगे एल्केन, एल्किन और एल्काइन को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको याद कीजिए और समझिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।